हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई ग्रुप नंबर 16 जो हमें डिस्कस करना है। जो आपके पास ग्रुप 16 ये पार्ट है आपके पास पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जब हम डिस्कस करने वाले हैं तो जब जब हम ग्रुप में स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टार्ट करें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास कोई भी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्लासिफिकेशन करने का आपके पास चार मेथड हैं। किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे तो आप चार तरीके से उसको कर सकते हो: फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू पीरियड। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल, फिर हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप, और फिर हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू पीरियड। हमें इनसे डिस्कस करने से काफी सारी प्रॉपर्टीज का पता चलेगा, जिससे हम एक एलिमेंट को आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आपको मेनली डिस्कस करना है वो आपको पता चलता है यहां से शेप, साइज, नेचर, बॉन्डिंग और एक्सेट्रा। आप यहां पे डेंसिटी पता कर सकते हो, उसका जो रिएक्टिविटी है एटमॉस्फेयर में वो भी हम वहां से पता कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमें पता चलता है रिएक्टिविटी with acid, reactivity with base and reactivity with salt, और साथ में हमें रिएक्टिविटी विद मेटल एंड नॉन मेटल, और लास्ट में जब हम रिएक्ट कराते हैं रिएक्ट विद अमोनिया। इनके साथ हमें अपने एलिमेंट की भाई कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, जहां पे आपको हीट इंथैल्पी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो आपको ये प्रॉपर्टीज यहां से क्लासिफिकेशन करने से हमें उसके बारे में पता चलेगा। जब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू पीरियड की, तो हम बात कर लेते हैं पहले अकॉर्डिंग टू ग्रुप, जिसके अंदर आपके लिए कुछ नेसेसरी पॉइंट होते हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक साइज, ऑक्सीडेशन नंबर, और इंथैल्पी।
ये चीजें जो हम डिस्कस करते हैं ये अकॉर्डिंग टू ग्रुप हमें इजिली से आइडेंटिफाई हो सकती हैं। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड। अकॉर्डिंग टू पीरियड, जो अकॉर्डिंग टू पीरियड हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले एटॉमिक साइज, नेचर ऑफ एटम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point, electronegativity, an effect of nuclear atom या न्यूक्लियर एनर्जी। ये चीजें जो हम भाई डिस्कस करेंगे इन प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपको पता चलता है कि आपका कोई भी एटम कितना ज्यादा स्टेबल होगा, नहीं होगा, वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, किसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकता, किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, किस में नहीं करेगा, और किसके अकॉर्डिंग वो अपने आप में एक स्टेबल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में जो हम डिस्कस करेंगे, यहां से सबसे पहले मान लो जैसे हमारे पास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास 16। मास की हालांकि आपको यहां पे जरूरत नहीं है, रिकॉल करने के लिए, रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बताया है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। अब मान लो जनरली आपके पास कोई डिफरेंट एलिमेंट आ जाता है, सपोज करते हैं कोई भी, जैसे मान लो फ्लोरीन आ गया, ठीक है, या सपोज करते हैं मेरे पास क्लोरीन आ गया। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 9, इसका कितना होता है 17। 1s2 2s2 एंड 2p5। यहां मैं डिस्कस करता हूं आपसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है भाई, तो यहां पे मुझे एक यूनिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। क्या? अब मान लो एक एलिमेंट और आ गया मेरे पास, सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ठीक है, आपको कंसिडर क्या करना है, आपको मतलब कि इनके अंदर देखना क्या है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे ये देखना है कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है। कॉन्फ़िगरेशन आपको ये कह रहा है कि भाई आप जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 16। ग्रुप 16 आपको एक बात बोलता है, यहां हमने देखा कि ये आपके पास 2p4 है, तो लास्ट p ऑर्बिटल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए, तो वो 16 ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, और जिसके पास नहीं होंगे तो नहीं करेगा। तो यहां पे ये वाला एलिमेंट नहीं करेगा, ये वाला एलिमेंट नहीं करेगा, ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट करेगा। ठीक है, मुझे यहां से जो पता लग रहा है, मुझे यहां से क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, मैं आपको वो डिस्कस कर लेता हूं आपसे। यहां से मुझे पता चला कि ग्रुप 16 follow the properties oxygen and sulfur।
but not show फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि भाई आपके पास जो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन थे, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन डिफरेंट ऑर्बिटल। डिफरेंट ऑर्बिटल्स, यहां जो ऑर्बिटल्स थे, ऑर्बिटल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे दैट विल बी इलेक्ट्रॉन फिल विद द डिफरेंट ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो डिफरेंट ऑर्बिटल के अंदर जा रहे थे। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन, नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करें भाई, ऑक्सीजन एंड सल्फर हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in outermost cell। यहां पे आपके पास आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे, यानी कि जिसके आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दैट विल बी सेम। जैसे यहां पे आपको ऑक्सीजन के अंदर देखने को मिल रहे हैं और यहां आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं सल्फर के अंदर, और ये दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों का ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन एंड सल्फर सो ग्रुप विल बी सेम, कि यहां पे जो ग्रुप होगा वो क्या रहेगा भाई, इनका सेम रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन से हमें और क्या क्या पता चलता है वो हम डिस्कस करेंगे, पहले आप नोट कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन से जो हमें पता लगेगा वो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पता लगेगा। ठीक है भाई, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आपको बेनिफिट क्या है, क्यों लिखते हो? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताता है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इन ए प्रोडक्ट टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमें उसकी पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, दूसरा जो हमें पता चलता है वो पीरियड एंड ग्रुप, डिस्कशन इजीली हो जाता भाई। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड टेबल आप इजीली से पता कर सकते हो, एंड ग्रुप एंड पीरियड के अंदर पोजीशन आप इजीली से बता सकते हो, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ठीक है, बेस्ड ऑन, या पोजीशन के बेस पे आप बता सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ एलिमेंट आप इजीली से बता सकते हो। ठीक है,
ऑक्सीडेशन नंबर, आप उसके बारे में इजीली से बता सकते हो। तो ये सारी बातें और भी काफी चीजें हैं जिसके बारे में आप क्या कर सकते हो, इजीली से आपके एक एलिमेंट की पोजीशन को देख के आप बता सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट कि उसके नेचर की भी आप बता सकते हो कि वो मेटल जैसा भी शो कर रहा है, नॉन मेटल जैसा कर रहा है, किस जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मेटल या नॉन मेटल, वो किस जैसा बिहेव शो कर रहा है, वो चीजें हम यहां से डिस्कस कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि फिजिकल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस।